हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी इंदौलिया। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th के ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दे रखी है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ही, शी, आई, मी, हिम, माई, योर, एक्सेट्रा, यानी और भी होते हैं। मैंने इतने एग्जांपल दे रखे हैं। मैंने हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जिन बच्चों के इंग्लिश में नहीं समझ में आती है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है क्या कहलाता है? सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाता है। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसा नाउन होता है वैसा ही प्रोनाउन यूज किया जाता है। ये चीज़ बात क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करेंगे हम उसके स्थान पर। अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल ही यूज करेंगे। ठीक है। पहला एग्जांपल दे रखा है, राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। तो राहुल क्या है? यहाँ पर नाउन है और कैसा है? सिंगुलर है। दूसरी बात, राहुल क्या है? मेल है, और मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। और यहाँ पर फीमेल होता, कोई लड़की होती तो क्या लगाते हैं? सी। तो राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन ही का यूज करेंगे, क्योंकि मेल है, ही आता है। ठीक है। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राधिका वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। राधिका एक होशियार लड़की थी। तो यहाँ पर राधिका क्या है? एक नाउन है। दूसरी बात, फीमेल है। तीसरी बात, ये सिंगुलर नाउन है। तो फीमेल के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? सी यूज किया राधिका की जगह। तो सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। द बॉयज आर वेरी नोटी। लड़के बहुत शरारती हैं। तो यहाँ पर लड़के क्या है? प्लूरल हैं, यानी एक से अधिक। तो ही और सी का ऑप्शन तो पहले से ही हट गया। ठीक है। दूसरी बात, अगर इट लगाएं तो इट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है, तो इट हम लगा नहीं सकते। और वैसे भी वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर दे का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं, लड़के बहुत शरारती हैं, और दे का मतलब क्या है? वे। तो वे बहुत शरारती हैं, तो वे का सेंस क्या हुआ? ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। तो समझ में आया। तो आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप दे रखे हैं आगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसमें, क्योंकि इनको पूरे डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। तो इसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। वैसे पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज किस तरीके से होता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे सब्जेक्ट रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे कि ही टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाता है। तो ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो किसके रूप में यूज हुआ? सब्जेक्ट के रूप में। वह तुम्हें पढ़ाता है, ही टीचर्स यू, तो यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये किस तरीके से यूज हुआ? एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अब संबंध बताने के लिए किस तरीके से यूज होता है? जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो माई क्या है? यहाँ पर संबंध बता रहा है किताब का मेरे साथ। ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन में क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है? प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हु, वॉट, विच, एक्सेट्रा। और भी होते हैं, लेकिन मैंने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये क्या करता है? प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हो। ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है। अब थर्ड पर चलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज का यूज होता है पास की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए। दैट और दोज का प्रयोग होता है दूर की चीज़ों के लिए। जैसे एक वस्तु हो और वो पास हो तो दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, या यह मेरी किताब है।
तो यह क्या है, यानी पास की चीज़ को। और वह के लिए करें, दूर के लिए, तो दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है, तो वो दूर। दीज आर माई क्लॉथ्स, ये मेरे कपड़े हैं, तो पास रखे हैं। और ज़्यादा कपड़े हैं तो दीज का यूज़ करेंगे, और दूर रखे हैं तो दोज का यूज़ करेंगे। दोज आर माई क्लॉथ्स, वे मेरे कपड़े हैं, ठीक है। अब फोर्थ पर चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। और इसका सेंस क्या निकलता है सेंटेंस में, स्वयं या खुद। और जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, जो अवर सेल्फ, जो इट सेल्फ, हर सेल्फ, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीन्स निकलता है स्वयं या खुद। जैसे मैं खुद आगरा जाऊंगा, ठीक है, वह स्वयं इस कार्य को करेगा, तो ठीक है। तो इनका वैसे इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा यूज करने का तरीका अलग होता है। तो मैं इनको डिटेल में जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिफरेंट बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन को कहते हैं हम दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी किसी भी चीज़ पर जोर दिया जाता है, एम्फेसिस दबाव दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एम्फेसिस प्रोनाउन। कि मैं खुद इस काम को करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस कार्य पे प्रेशर दे रहा हूँ। तो ये सेम वही एग्जाम्पल है जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनको यूज करने का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। 6 है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है, बीच में आकर दो सेंटेंसेज को जोड़ता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल देते हैं, जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं विभागवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, एनीवन, नन, आदर, ठीक है, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। हमें हिंदी में बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर तो दो वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए यूज होता है, और वन अनदर दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों की ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो।